हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं आरबी मौर्य और हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। लेकिन अब हम लोग प्रेजेंट के पार्ट को पहले पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्या रूल है। तो यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में प्रथम रूप में यस या यस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तथा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं जोड़ते हैं, केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल पर सीधे चलते हैं। वह भोजन खाता है, तो हिंदी वाक्य के अंत में आया है ता है, खाता है, तो वह की अंग्रेजी ही, क्योंकि खाता है तो कोई पुरुष खाता है और खाती है तो कोई स्त्री खाती है। तो पुरुष के लिए ही का प्रयोग, ही भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि खाता है, उसके बाद क्या आपने लिख दिया? ईट्स मुख्य क्रिया, और उसके बाद भोजन फूड लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र होता है, आइए हम लोग सूत्र के बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पर कि क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट पहले कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य शब्द जो होंगे उन्हें लिख दिया जाएगा। अब यहीं पर ध्यान देना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस यस नहीं जोड़ा जाएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और ये भी ध्यान देना है कब यस जोड़ेंगे और कब ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ फिर ध्यान देना है कि अगर क्रिया के अंत में जो मुख्य क्रिया का अंतिम लेटर होता है, अक्षर होता है, अगर क्या आता है ये आई ओ यू एक्स एस डबल एस या सी एच या यस एच, अगर इसमें से कोई आता है तो आपको ई एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ई एस जोड़ देना है। और अगर ये नहीं आते हैं, दूसरे आते हैं लेटर, तो आपको केवल यस जोड़ देना है। लेकिन यस यस जोड़ना कब है? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, आइए दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं कि वह घर जाती है, तो सी गोज टू होम। यहाँ गो में ई एस जुड़ गया, क्योंकि अंत में गो में क्या आया है? वो आया है। ठीक है, तो इसलिए क्या जुड़ गया? ओ में ई एस जुड़ गया, यहाँ केवल यस नहीं जुड़ा। तो सी गोज टू होम, सी सिंगुलर है इसलिए गो का गोज कर दिया गया। मैं आम खरीदता हूँ, तो मैं आम खरीदता हूँ आई बाई मैंगो, या आई बाई मैंगोज, मैं आम को खरीदता हूँ। तो यहाँ आई प्रेजेंट में प्लूरल है इसलिए बाई में यस यस नहीं जुड़ेगा, बाई का मतलब खरीदना। फिर ध्यान देना है कि वह लोग अपना पाठ याद करते हैं। क्या है? वह लोग अपना पाठ याद करते हैं। तो यहाँ पर है कि वह लोग प्लूरल है इसलिए वह लोग की अंग्रेजी आपने क्या लिख दिया? दे,
और याद करते हैं, याद करने के अंग्रेजी लर्न। अब जब प्लूरल है सब्जेक्ट तो लर्न का लर्न्स नहीं लिखेंगे, केवल लर्न लिखा जाएगा फर्स्ट फॉर्म। और दे के अनुसार यहाँ अपने के अंग्रेजी देयर लिखेंगे और पाठ लेसन हो गया। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे देखिए 5 नंबर पर कि राम और मोहन गीत गाते हैं। तो फिर यहाँ पर आया गाते हैं, यानी कौन कौन मिलकर गाते हैं, राम और मोहन। 2 आदमी हो गए, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर राम और मोहन को एंड से जोड़ दिया गया, तो जो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। तो सिंग, गाने के अंग्रेजी सिंग होता है, सिंग में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, लेकिन गीत की अंग्रेजी सांग होता है, तो वहाँ आ सांग लिखेंगे। ओके, तो 6 नंबर पर आइए, वह मेरी तरह किताब पढ़ता है। अब मेरी तरह किताब पढ़ता है, तो अगर आइज बेलाइज का प्रयोग करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट ही और आई सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो मेन तो हो गया वह, तो उसे पहले लिखेंगे ही, तो ही एज वेल एज आई, यानी वह मेरी तरह, तो ही एज वेल एज आई रीड्स बुक। यहाँ पर आई के अनुसार रीड में एस नहीं लगा है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही कार्य करता है पढ़ने का, इसलिए ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड्स कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना, आइज वेल एज से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का रूप लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, एज वेल एज का प्रयोग ना करके लाइक का प्रयोग कर सकते हो। तो ही रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ता है, लाइक मी मेरी तरह, तो यहाँ पर लाइक शब्द कर दिया, तो आई ना हो करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आपने ये देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक इसी तरीके से ट्रांसलेशन करते रहें, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज करते रहें और कमेंट करते रहें। अब हम लोग इसी पार्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जहाँ पर नहीं का शब्द प्रयोग किया गया यानी कार्य को नकारा गया हो। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लिख देते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लिख देते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लिखा जाएगा इस टेंस में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ध्यान देना है, अगर हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो नेबर का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेबर के साथ डू डज का प्रयोग ना करके क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं, और अगर कोई नहीं आ जाता है तब भी डू डज का प्रयोग नहीं अगर करते हैं, नो वन का प्रयोग करते हैं तो नो वन के साथ में यहाँ क्रिया में यस यस जोड़ दिया जाता है। फिर उसी तरीके से जब कभी नाइदर नार का प्रयोग होता है और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो डबल नेगेटिव के लिए नाइदर नार का प्रयोग करते हैं एक ही वाक्य में, और अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्रिया में यस यस नहीं जोड़ते हैं। तो आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि राम भोजन नहीं खाता है। तो यहाँ पर क्या आया है, नहीं खाता, नहीं शब्द आया है, तो राम सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो राम डज नॉट ईट फूड। ओके फ्रेंड्स, दूसरा नंबर है कि वह सब बाजार नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर वह सब है, बहुवचन है, तो इसकी अंग्रेजी दे लिखेंगे और दे बहुवचन है, इसलिए क्या लिखेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया जाने की अंग्रेजी गो फर्स्ट फॉर्म टू द मार्केट। ओके, कोई मुझे पुस्तक नहीं देता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर लिया आपने, नो वन का, यानी नो वन का मतलब कोई नहीं, एक भी नहीं, तो नो वन गिव्स। जब नो वन का प्रयोग होगा तो डू डच का प्रयोग ना करके गिव लिखेंगे और गिव में यस जोड़ देंगे। मुझे की अंग्रेजी मी और पुस्तक की अंग्रेजी बुक आपने लिख दिया। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो दिया जाता है वो डायरेक्ट है और जिसे दिया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता
है। आइए अथवा करके हम लोग सीखते हैं, या तो यहाँ पर नो वन का प्रयोग करेंगे तो क्रिया में यस यस जुड़ेगा, और अगर एनी वन का प्रयोग कर लिया आपने तब डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर गिव लिखेंगे, गिव्स नहीं लिखेंगे, यस नहीं जुड़ेगा जब डज आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखा। 4 नंबर सेंटेंस है कि वह चाय कभी नहीं पीती है, तो कभी नहीं आ गया, क्या आ गया है, कभी नहीं शब्द आया है। तो प्रिय छात्राओं ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर वह चाय नहीं पीती, तो पीती है तो कोई स्त्री है, तो स्त्री के लिए वह की अंग्रेजी आपने सी लिख दिया, और सी सिंगुलर है, लेकिन कभी नहीं की अंग्रेजी आपने क्या लगाया, नेबर। तो नेबर के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का प्रयोग नहीं करेंगे या डू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ देंगे, टेक का टेक्स कर देंगे। तो सी नेवर टेक्स टी, वह चाय कभी नहीं पीती है। आइए और सेंटेंस लेते हैं नाइदर नार के लिए। यहाँ पर और भी निगेटिव के सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर में कि ना राम ना श्याम पाठ याद करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ना और ना 2 बार आया है, और यहाँ राम और श्याम दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, डबल नेगेटिव में नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर राम नार श्याम, ना तो राम ना तो श्याम। लर्न्स लेसन, लर्न में आपने क्या जोड़ दिया है, यस। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि जब नाइदर नार या आइदर आर से 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं, 2 कर्ता जुड़ते हैं और दोनों सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों सिंगुलर होते हैं। तो राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यस जोड़ देंगे, लर्न का लर्न्स कर देंगे। आया समझ में। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा सेंटेंस अभी दिया जा रहा है, उसमें अभी देखेंगे कि प्लूरल है तो यस नहीं जोड़ेंगे क्रिया में, है ना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर होता कि ना राम ना श्याम अपना पाठ याद करता है, अगर अपना शब्द आया होता ना बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लेसन से पहले आप क्या कर देते, जब दोनों सिंगुलर हैं और दोनों मैस्कुलिन जेंडर हैं तो अपना की अंग्रेजी क्या लिख देते, हिज लेसन कर देते। आया समझ में। अब दूसरा सेंटेंस है कि ना राम ना उसके भाई लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर राम तो सिंगुलर है और उसके भाई लोग क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर देखना है कि राम तो सिंगुलर है, लेकिन ब्रदर का ब्रदर्स कर देंगे, भाई लोग है, एक से संख्या भाइयों की अधिक है। आया समझ में। तो नाइदर राम नार हिज ब्रदर्स। अब जब ब्रदर्स प्लूरल हो गया है, राम सिंगुलर है, तो दूसरा जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है नाइदर नार और आइदर आर के साथ में, तो क्रिया जो लिखी जाती है, वर्ब लिखा जाता है, वो प्लूरल होता है। वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यस यस नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर वर्क ही लिख देंगे। आया समझ में। कार्य करते हैं कि अंग्रेजी क्या आपने लिख दिया, वर्क लिख दिया। अगर यहाँ पर होता कि अपना काम करते हैं, यहाँ पर भी अगर अपना शब्द आया होता तो ध्यान देना है कि काम की अंग्रेजी अलग हो जाता और करने की अंग्रेजी अलग हो जाता। तब कैसे लिख देते, तब वर्क ना लिखते, यहाँ पर क्रिया के स्थान पर क्या कर देते, डू। डू और ब्रदर्स प्लूरल है तो आप देयर का प्रयोग कर देते अपने की अंग्रेजी, डू देयर वर्क। तो यहाँ पर हो जाएगा डू देयर वर्क, ऐसा लिख देंगे। आया समझ में। कब डू देयर वर्क करेंगे, जब अपना काम होगा, और अपना काम नहीं है काम करते हैं तो केवल वर्क लिख देना है, ना डू लिखना है और ना देयर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस, और आज इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 में हम लोग निगेटिव तक ही पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और समझ में आ रहा है तो बहुत तेज़ी से आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए मेरे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।